हाउ टू स्टॉप केयरिंग अबाउट एवरीथिंग। देखो, सबसे पहली बात मुझे ये बता दो, दुनिया में इतने सारे इंसान हैं, ठीक है, इंसान तो है, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, तुम्हारा करियर आ जाता है, तुम्हारी पढ़ाई आ जाती है, पैसे आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स आ रही हैं, और कितनी करोड़ों करोड़ों चीज़ें हैं यार इस दुनिया में। अभी मैं सारी अपनी दिक्कतों के बारे में सोचूं, इतनी सारी दिक्कत निकलेगी ना, इतनी लंबी लिस्ट निकलेगी दिक्कत होगी, ठीक है। अब सबके बारे में जब सोचेंगे ना, तो यार पता है, सच बता रही हूँ मैं, इंसान मरने जैसा हो जाए, मतलब इंसान को लगे कि साला तय हो जाओ, इससे अच्छा तो सही दिक्कतों के बारे में सोचने से अच्छा। तो हाँ, तो वीडियो शुरू करते हैं। और ये टाइटल पे मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने लिखा था भाई जिसको जो जो दिक्कत है बताओ। उसमें एक बहुत महान इंसान ने लिखा कि हाउ टू स्टॉप केयरिंग अबाउट एवरीथिंग, इस पे बताऊँ वीडियो। तो समझ रहे हो, मतलब सारी दिक्कतें ही कैसे ख़त्म करते हैं, इस पे वीडियो बनाना तो देखो थोड़ा सा मुश्किल है, पर मैं बना सकती हूँ क्योंकि देखो, मैं बहुत बड़ी साधु संत, बहुत बड़ी ज्ञानी तो नहीं हूँ। ये तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों को पता होती है ऐसी बात, तो कि सारे दिक्कतों से कैसे मुक्त हो जाएं। और फिर भी देखो, मैं पहले इतना परेशान होती थी चीज़ों से, मुझे पता है। अब मैं काफ़ी चिल होने लगे, जितना हंस हंस के बात कर लेती हूँ। पहले तो यार इंसान एक टाइम पे इतनी परेशान हो जाता है ना कि वो मरने जैसा हो जाता है, उसको हंसी ना आती, ना कुछ, मुंह ऐसा सूखा सूखा पड़ जाता है। अभी देखो, इंसान अंदर से खुश है तो कितना चमक रहा है अच्छे से बैठ के, समझ रहे हो। तो हाँ, मैं थोड़ा तो बना सकते हैं इस पे वीडियो। इंसान को ना ये बात समझ लेनी चाहिए कि ना, ये दुनिया में तुम यार खाली हाथ आए हो, कौन सी भाषा में बोलना चाहिए यार। मतलब इंसान जब पैदा होता है, तुम कैसे पैदा होते हो यार, तुम्हारी बॉडी पे कपड़े तक नहीं होते हैं भाई, नहीं होता है। ये जो दुनिया बनाई है ना इतनी बड़ी, इसी में ना हर चीज़ है, हर चीज़। तुम तो बढ़िया मस्त छोटे से गोल मटोल पैदा हुए थे, बाकी दुनिया में जितनी भीड़ भड़क चल रही है ना, इनने ही सारी दिक्कत बनाई है, इंसानों ने सारी दिक्कत बनाई है, और एक दूसरे से परेशान हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो एक बार के लिए सोचो ना यार भाई, कि जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम्हारे मरते मरते दम भी कुछ नहीं होने वाला, तो तुम लोग बीच में क्यों परेशान होते हो। मतलब हाँ भाई, चीज़ें आती हैं, अब ऐसा हो गया है कि यार खाने के लिए पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पर यार जब इंसान मरेगा तब तो वो ऐसे ही मर जाएगा ना, कुछ एक रुपया भी नहीं तुम्हारे साथ जाने वाला। तो तुम्हें अभी किस चीज़ की फिक्र हो रही है। मतलब इतने बड़े बड़े लोग हत्या कर रहे हैं अपनी, सुसाइड कर दे रहे हैं, एक साड़े से पेपर के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में। मेरा पहले इतना चीप, इतना दो गोले का माइंड सेट था कि लाना है तो 90% से ऊपर लाना, नहीं तो मर जा सालो, आग लगा लो खुद में, ऐसा वाला माइंड सेट था। अब मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता। देखो मेरी बात सुनो, 2026 चल रहा है, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे, बहुत सारी दिक्कत, मतलब यहाँ पे पता है इंसानों का सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे टाइम आ चुका है ना कि इंसान सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, उलझन है ना, मोबाइल का एडिक्शन है, ये है वो है, लोग मर रहे हैं, रेप्स हो रहा है, इतनी सारी गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं ना। अपने दिमाग को समझा दो भाई थोड़ा सा, कि अगर तू सब चीज़ की चिंता करेगा ना, सब चीज़ की, मतलब करियर, वही सारी चीज़ें, और जिसकी भी चिंता करेगा ना तो जी नहीं पाएगा आराम से। मैं एक लड़की हूँ भाई, मेरे मोबाइल के अंदर जब भी मैं इंटरनेट खोलती हूँ, इतने सारे रेप केसेस आते हैं ना, मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी ना पहले। मेरे को, मैं बहन कि यार मैं घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती, मतलब बहुत गंदी गंदी चीज़ें। पर मैंने अपने आप को समझाया मैंने कि बेवकूफ़, ऐसे बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, पता है। या तो भाई किसी के लिए मदद कर दो, या बैठ के लिए रो मत उसके लिए, समझ रहे हो। तो अगर मैं सारी दिक्कतों के बारे में सोचूंगी ना, तो मैं परेशान हो जाऊंगी बहुत ज़्यादा। अभी तुम जो सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हो वो ये है कि अगर तुम्हारे घर में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं तो अपने पे काम कर लो, बस की हो तो। नहीं तो ना फालतू की टेंशनें लेके बैठो मत घर में, कि घर वाले भी तुम पे टेंशन ले लें। या फिर तो तुम ऐसे इंसान बन जाओ कि जिसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना हमें पैसा कमाना, ना हमें कुछ नहीं करना, हम आराम से बैठे हैं, बस अपनी लाइफ में दिक्कत मत ले लो। क्योंकि ये चीज़ अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे जस्ट साइड में, ये इस साइड एक दो घर छोड़ के एक अंकल थे भाई, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। क्यों कर लिए? क्योंकि होगा कोई प्रेशर, होगा उन पे, फैमिली प्रॉब्लम थी, क्या था भाई पता नहीं। पर मैं कह रही हूँ अपनी लाइफ में इतनी गंदी नौबत मत आने दो, इतनी चीज़ से खुद को इतना मत फ़र्क पड़ने दो कि तुम्हारी मौत पे, तुम्हारी जान पे बात आ जाए। इतना कुछ ज़रूरी क्योंकि है नहीं यहाँ पे। एक भिखारी भी शायद खुश रह लेता होगा, क्योंकि वो अपने आप को समझा लेता है कि यार ठीक है ना, दुनिया में जो है मेरे पास कम पैसा, एक्सेप्ट कर लेता है, वो रहना सीख लेता है ऐसे ही।
और जिन्होंने एक्सपेक्टेशन लगा ली कि ये तो वो तो ये तो वो बस की नहीं है उनके करने की, तो फिर उन लोगों को परेशानी होना है। अभी मैंने पता है बहुत बातों बातों में इतनी प्यारी बात बोल दी थी ना। मैं एक कॉल पे थी मेरी एक फ्रेंड के साथ, तो मैंने उससे बोला था, मैं बहुत परेशान सी हो रही थी, पता नहीं कुछ दिनों से क्यों परेशान हो रही थी, क्योंकि मेरे को बाहर घूमने जाना था, ठीक है। और मैं भी जा नहीं पा रही थी किसी चक्कर में, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस बोल लो, ठीक है। देखो कितनी बड़ी दिक्कत है ये भी यार। तुम लड़कों के पास तो चॉइस होती है कि हम घूमने जा भी सकते नहीं भी जा सकते, पर हम लोग के पास कभी कभी चॉइस ही नहीं होती है यार। मतलब समझ रहे हो, दिक्कत है हमारे जीवन में भी। ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर यूट्यूब पर रीच मिल गई तो हमारे जीवन में दिक्कतें खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। पर हंस रहा है ना अभी भी, बोल रहे हैं। तो हाँ, मैंने बात ये बोल दी थी उसको कि इंसान ना कभी भी खुद के चक्कर में परेशान नहीं होता है, इंसान हमेशा दूसरे लोगों के चक्कर में परेशान होता है। कितनी घिसी पिटी बात लग रही तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं देखो, जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई खुद की दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत है अभी क्या, कि भाई फैमिली के लिए कुछ करना है, दूसरों के चक्कर में मतलब अपन परेशान हो रहा है। फैमिली के लिए कुछ करना है, लड़कियों को एम्पावर करना है, लड़कों को सुधारना है, ये करना है वो करना है, कॉलेज का प्रेशर आ रहा है, पैसे बनाने हैं। ये भारी जो भी दिक्कत है ना, इस चक्कर में इंसान पिसता है। तुम कभी खुद के चक्कर में परेशान नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी दिक्कत खुद ही से कुछ हो रही है। इंसान बाहर की चीज़ों को देख देख के परेशान हो रहा है। समझ रहे, मतलब तेरी कुछ दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे, समझना। तेरी यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं, जो भी दिक्कत है सब बाहर की दिक्कत है, तेरा तो सब सही है। तो एक बाउंड्री सी बनाओ कि ये सब दिक्कतें बाहर की है, मैं अपनी जगह सही हूँ, सेफ हूँ, सही हूँ मैं, मतलब सही खेल रहा हूँ अपनी लाइफ में। बस ये सारी बाहरी दिक्कत है, ये भी मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं, तुम्हारे पास चॉइस है कि मेरे पे डिपेंड करता है मैं इनको सही करूँ या नहीं करूँ। मैं तुम्हें अपनी एक बात बता देती हूँ कि मैं अभी लाइफ को कैसे देख रही हूँ। मैं अभी लाइफ को ऐसे देख रही हूँ कि मैं ऐसा सोचती हूँ, भाई यहाँ पे तुम्हारी कोई साली चीज़ है ही नहीं। ऐसे देखती हूँ मैं अपनी लाइफ को। मैं अपनी लाइफ में ये सोचती हूँ कि तुम कौन सी, तुम्हारा यहाँ तुमने साइन करा है, कौन सी जगह पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है कि ये तेरा है तो वो तेरा है। मैं ऐसा बोलती हूँ खुद से। कौन से इंसान पे क्या तूने कोई बर्थ मतलब थप्पा वप्पा लगाया गया किसी इंसान पे कि ये इंसान तेरा है तो वो इंसान तेरा है। तो ये जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे कोई परेशानी दिखती नहीं है। और रही बात पैसे की, तो भाई पैसा मैं जितना होगा, जितनी बस की होगी उतना कर लेंगे। ऐसा नहीं है बस की तो मत करो ना, जबरदस्ती कोई नहीं है तुम्हारे साथ। समझ रहे हो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा बोलती हूँ मैं बार बार, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे ऐसा। और जब इंसान अपनी पे आता है, जब इंसान के बुरे दिन आता है, तो ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। कभी कोई चीज़ को प्रेशर में मत किया करो यार। मैं पहले कितनी ज़्यादा परेशान होती थी। यहाँ से जहाँ मैं बैठी हूँ, और यहाँ पे राइट साइड में मेरा पुराना वाला घर दिख रहा है एकदम मेरे को। और मेरे को अपनी पुरानी जो मैं हूँ वो याद आए, और मेरे को याद है मैं कितनी छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होती। मैं अपने स्टेयर्स पे बैठ कर रोती रहती थी फालतू में, ये वो ये वो ये वो। दुनिया में एकदम बिंदास होके घूमो यार, कुछ नहीं रखा साला यहाँ पे। जैसे ही आओगे तो मैं एक लूप में फंसा दे रहा है यहाँ पे इंसान की, कॉलेज ये, स्कूल ये वो। अभी कोई छोटा बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है ना, भाई तू तेरा मर्जी का मालिक बन यार। ये बोल रही थी मैं, अपनी मर्जी के मालिक बनो। एक ही बार इंसान का जीवन मिलेगा, आने वाले टाइम में मिले ना मिले, कौन से कीड़े मकोड़े के फॉर्म में घूम रहे हो तुम, मेरे को भी नहीं मालूम। अपनी लाइफ में कर लो भाई, जिसके अगेंस्ट जाना पड़े चले जाओ। फैमिली वाले बहुत प्रेशर बनाते हैं, कभी कभी फैमिली वाले भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं करने दी, तो तुम्हें भी नहीं करने दे रहा है। तो ये बात समझा करो, अपनी चीज़ के लिए लड़ो भाई। जो भी चीज़ प्लान करके रखी है उस पर ट्राई करो, कोशिश करो कि वो तुम जाओ वहाँ पे, ये करो वो करो। दुनिया में जितने मज़े कर सकते हो कर लो, जितनी अगर बहुत सारी परेशानियां हैं तो उसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो। हर चीज़ का सॉल्यूशन है यहाँ पे, हर कितनी बड़ी चीज़ ला दो तुम, उसका सॉल्यूशन है यहाँ पे, बनता है सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। और रही बात कि हर चीज़ की केयर करना बंद कर दे, तो भाई देख, मैंने तेरे को क्या बताया अभी कि इंसान हमेशा बाहर के चक्कर में परेशान होता है। इंसान की खुद की कोई चीज़ है ही नहीं जिससे वो परेशान हो। और हाँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी लाइफ में भी दिक्कत आती है कभी कभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंसान का ये वाला माइंडसेट है कि हाँ ज़रा सा क्या हो जाएगा, कितने बुरे दिन आ जाएंगे, ऐसा माइंडसेट है तो उसकी लाइफ में कभी उसको कुछ बुरा ही नहीं लग रहा है। मेरे को भी बहुत बुरा लगता है ब्रो। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा कि साला क्या है, क्यों बनाया है इंसान मेरे को ऐसा, ऐसे मेरा, समझ रहे हो।
दुनिया चल रही है और चलते जा रही है। हर इंसान पर डिपेंड करता है अभी कि वो अपनी लाइफ को कैसा जी रहा है, कैसा बना रहा है अपनी लाइफ को। बात और बोल रही हूँ, ज़्यादा सारा तुम कितना जियोगे? 80-90 कितने साल जी लोगे, है ना? अमर तो तुम हो नहीं हो। इंसान 20 का तो ऐसे ही हो जाता है, स्कूल कॉलेज कर करके। आने वाले टाइम में आज ही से अपना माइंडसेट बनाना, जितना इस दुनिया को जी सकते हो जी लो। तुम्हें खुद एक्सपीरियंस मिलते हैं, खुद प्रॉब्लम दिखते हैं, खुद सॉल्यूशन मिल जाते हैं। और बस अपनी लाइफ में ना कभी इतना परेशान मत हो जाना कि तुम अपने को ख़त्म करने की बात कर रहे हो, सुसाइड करने की बात कर रहे हो। हमारे यहाँ 2 घर छोड़ के एक अंकल ने सुसाइड कर ली थी अभी। पता नहीं क्या दिक्कत थी उनको, क्या हुआ था। बहुत बुरा लगता है सुन के कि जब कोई इंसान मर रहा है किसी भी चीज़ के लिए। मतलब भाई मैं अभी फिर भी 19 ईयर्स की हूँ। अभी तो ये समझ आ गया कि भाई फालतू में किसी भी चीज़ के चक्कर में मरना बहुत बेकार चीज़ है। कि इतनी बड़ी तुम दिक्कत अपने दिमाग में ला रहे हो, फिर तुम उसके पीछे सोच रहे हो कि मेरे से ये हो नहीं पाएगा, अब मेरे को मरना है। जब इतनी बड़ी कोई चीज़ तुम्हें दिख रही है ना, कोई तुम्हें गाली बात देने वाली थी, अभी कोई इतनी कुत्ती चीज़ दिख रही हो ना तुम्हें अभी कि है ना, ये तेरे को परेशान करे, उस चीज़ को छोड़ ही देना, एक लात मारना पकड़ के, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे वो पढ़ाई हो, पैसा हो, तेरी जान पे बात आ रही है ना भाई, तो उस चीज़ को एक लात मार पकड़ के, चाहे वो कोई इंसान हो। समझ रहे हो? और एक चीज़ बहुत अच्छी बता रही हूँ, वो जो भी इंसान था जिसने कमेंट किया था कि सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ना कैसे बंद करें, तो मैं तुम्हें उससे बोल रही हूँ, सबसे ही बोल रही हूँ। देखो ये जो टाइम है ना, ये कभी किसी के बाप के लिए नहीं रुका है, ठीक है? तो ये चलते जा रहा है, हर दिन एक नया दिन होता है। हर दिन जैसे कोई चोट लगी ना मेरे को, तो वो कल हील होगी, फिर परसों हील होगी, फिर वो पूरा सही हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे कुछ है ही नहीं कि ये चीज़ परमानेंट है। अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ी दिक्कत है ना, तो ज़रूरी नहीं है वो कल भी हो, वो छूमंतर 2 मिनट में हो जाएगी। मतलब ये ना धीरे धीरे हर चीज़ सही हो जाती है, ये बोल रही हूँ मैं। तो किसी चीज़ की इतनी परेशानी मत लिया करो। और तुम खुद देखो ना, तुम्हें कितना ही टाइम जीना है यहाँ पे। तुम क्यों इस चीज़ से इतना अटैच हो रहे हो, उस दुनियादारी से? अभी थोड़े दिनों बाद सबको निपट लेना है यार, मिलेंगे फिर अगले जन्म में किसी कीड़े के फॉर्म में, कुछ भी तो क्यों क्यों वो करना फालतू। और वो लात वाली बात याद रखना, ठीक है? कि कोई चीज़ तुम्हें जब परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, तुम उसको भगाओ। नहीं हो रही पढ़ाई मत कर, नहीं कमा पा रहा पैसा मत कमा, बस खुद को इतना परेशान मत कर दे कि तेरी मेंटल कंडीशन ख़राब हो जाए। जब तू तेरे फॉर्म में आ जाएगा, जब तू धीरे धीरे मेंटली सही हील होने लगेगा ना, जैसे बहुत सारी दिक्कतें हैं इंसान के ऊपर 2026 में, एक जेन ज़ी बच्चे में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, समझ रहे हो? तो धीरे धीरे जब तू सही होगा ना, तू खुद कर लेगा अपने आप से। फोर्स मत कर खुद को, ठीक है? अगली वीडियो में मिलते हैं, ध्यान रखो।